दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य बनने के बाद भी नहीं मिला आदिवासियों को हक। सीएनटी-एसपीटी एक्ट के साथ की गई है छेड़छाड़। दलितों आदिवासियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुमका उपचुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। दोनों आम लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि अगर उनका उम्मीदवार जीता तो इलाके का कायाकल्प हो जाएगा। गुरुवार को दुमका से 25 किलोमीटर दूर भुरकुंडा पंचायत के गुड़ियारी गांव के फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार और राज्य में पूर्व की सरकार पर जमकर बरसे। हेमंत ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद भी आदिवासियों को उनका हक अभी तक नहीं मिल सका है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इलाके का विकास भी होगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र की सरकार हवाई जहाज से कोरोना ढोकर लाई और पूरे देश में फैला दिया। हमने देश के दूसरे हिस्सों में फंसे मजदूरों को हवाई जहाज से उनके घर तक पहुंचाया। जिनके पैरों में चप्पल थी वे भी हवाई जहाज से ही झारखंड आए हैं। कोरोना में किस तरह से राज्य ने कम संसाधन में काम किया है उसे पूरा देश जानता है। हेमंत ने कहा कि पूर्व की सरकार ने सीएनटी-एसपीटी एक्ट में छेड़छाड़ की ताकि जमीन पर कब्जा किया जा सके। हेमंत ने कहा कि गरीबों के 11.5 लाख राशन कार्ड पूर्व की सरकार ने डिलीट कर दिए, जबकि हमने 9 महीने के अंदर 15 लाख राशन कार्ड बनवाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की गलत नीति के कारण महंगाई आसमान छू रही है। प्याज और आलू लोगों के थाली से गायब होने की स्थिति में है। उन्होंने कृषि कानूनों को गरीबों पर प्रहार बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार 5 साल तक जेपीएससी का रिजल्ट नहीं निकाल पाई। हमने कुछ ही दिनों में रिजल्ट दे दिया। पूर्व की सरकार की गलत नीति के कारण ही शिक्षक नियुक्ति का मामला लटक गया। सफल अभ्यर्थी मिलने आए थे। मैंने उन्हें भरोसा दिया कि सीएम की कुर्सी पर उनका भाई है, अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हेमंत ने कहा कि विपक्ष का बोरिया बिस्तर समेटकर गुजरात पहुंचा दिया जाएगा। वह उस समय भावुक हो गए जब उन्होंने बताया कि दुमका सीट उन्होंने क्यों छोड़ दी। उन्होंने कहा कि बरहेट सिद्धो कानों की जन्मस्थली और कर्मभूमि रही है, इसलिए उसे रखा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका ध्यान दुमका पर है। उन्होंने कहा कि दलितों, आदिवासियों या मुस्लिमों के साथ अन्याय हुआ तो वह चट्टान की तरह उसका मुकाबला करेंगे।